बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल तो मैंगो सीज़न है और मैंगो सीज़न में तो ये सुपर डिलीशियस ट्राइफल बनाने का दिल करता है और इस ट्राइफल के लिए मैं सारा साल इंतज़ार करती हूँ। आई मीन इट्स दैट टेस्टी और मुझे शॉर्टकट्स चूँकि अच्छे नहीं लगते तो मैं इसलिए इस मैंगोज़ का इंतज़ार करती हूँ। तो इस ट्राइफल की जो है ना वो 3 लेयर्स होती हैं, केक की, फ्रूट की और कस्टर्ड की। तो मैं चूँकि आर्टिफिशियल कस्टर्ड यूज़ नहीं करती क्योंकि वो सिर्फ स्टार्च होते हैं और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, तो मैं उसकी जगह क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो क्रीम मैं पैकेज क्रीम ले रही हूँ जिसमें मैं बहुत थोड़ी सी चीनी डालूँगी क्योंकि आम खुद ही बहुत मीठे होते हैं। तो मैं ज़्यादा इंतज़ार किए बगैर हम डायरेक्ट शुरू करते हैं और सबसे पहले हम क्रीम को बीट करेंगे। क्रीम को बीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्रीम को ठंडा रखें। आप क्रीम को तकरीबन ओवरनाइट अगर आप रख रहे हैं तो आप इसको फ्रिज में रखें और फिर उसके बाद बीट करें। और चीनी को बिल्कुल आपने नहीं डालना, आपने पहले थोड़ी सी क्रीम को बीट हो लेने देना है। जब वो फोमी सी हो जाए और अच्छा सा मतलब उसमें फ्लफ़ी सी होना शुरू हो जाए तो तब आपने उसमें चीनी डालनी है। जब थोड़ी सी बीट हो जाए फिर उसमें आप 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर डालें और थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें और उसके बाद हाई स्पीड पे उसको बीट करें। उसको बीट करते रहें यहाँ तक कि वो डबल हो जाए अपने साइज़ में, अपना जो मकदार में डबल हो जाए। फिर उसके बाद आप उसका 2 टेबलस्पून शुगर डालें और विपिंग जारी रखें। अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम जो है वो विप नहीं हो रही और वो फ्लफ़ी नहीं हो रही और उसमें वो मतलब स्टिफ़ नहीं हो रही, तो आप उसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में सॉरी, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें। और मैंने ये फ्रीज़र में रख के खूब दोबारा से ठंडी कर ली है क्योंकि जब हम बीट करते हैं तो ये थोड़ा सा मतलब गर्म होना शुरू हो जाती है। आपने उस वक्त तक बीट करना है जब तक आपको लगे कि ये बीटर्स के साथ इस तरह जो है ना मतलब स्टिफ सी हो गई है और नीचे बहुत आसानी से नहीं गिर रही, तो ये हमारी क्रीम जो है ना उस वक्त तक बीट होगी। ये तकरीबन आपको 15 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में, आपने बहुत सब्र से इसको बीट करना है। फिर हम मैंगो प्यूरी बनाएंगे। इसमें 2 आम मैंने लिए हैं प्यूरी के लिए, एक आम उसकी फिलिंग की लेयर लगाने के लिए और एक आम उसकी गार्निशिंग के लिए। आमों को छील लें, काट लें और ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करने के बाद इसका छलनी में से गुजार लें। ये जो छलनी होती है ना मेरी, ये बहुत काम की है हमने इसको इसलिए छानना है, आप वैसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं प्यूरी, लेकिन मैं इसको एक स्टेप आगे जाती हूँ और इसको मैं छान लेती हूँ क्योंकि उससे जो वो आमों का रेशा सा होता है ना वो मुंह में नहीं आता और वो बहुत अच्छा सा स्मूथ सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है। तो ये लेफ़्ट ओवर्स जो हैं ये हमारे अब किसी काम के नहीं है, इसको आप बेशक डिस्कार्ड कर दें। और हमारी स्मूथ जेन्युइन फ्रूट के साथ की मैंगो प्यूरी जो है ना वो रेडी हो गई है। अब हम इसको अपनी क्रीम में शामिल कर देंगे। जितनी देर में भी आप ये प्यूरी बना रहे हैं आपने क्रीम को मुसलसल फ्रिज में ही रखना है, इसको आपने ठंडा ही रखना है इसको, क्योंकि ये बैठ जाएगी वरना लेट जाएगी बल्कि अच्छा, प्यूरी को इसमें मिक्स कर लें और इसमें मैंने बस देखें आप 2 टेबलस्पून हमारी शुगर डली है, बाकी आमों का मीठा होगा और आम खुद ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं और आमों की जो मतलब जो फ्रूट्स की शुगर होती है वो मेरे तो टेस्ट बड्स को बिल्कुल सेटिस्फाई कर देती है। तो अच्छा, प्यूरी बनाने के बाद हम केक बनाएंगे। केक मैं इसमें स्पंज केक बना रही हूँ, इसकी फुल डिटेल्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी क्योंकि मैं वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको सारी वो बताऊँ। तो मैंने 1/2 कप मैदा लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून, और उसको मैंने छान लिया है। और 3 अंडे हैं उनको मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिए, 3 जर्दियाँ अलग कर ली हैं और सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं। और जब आपने इनको अलग करना है तो तब अंडे ठंडे लेने हैं और जब आप इनको बीट करने लगें तो आपने अंडों को रूम टेम्परेचर पे आ लेने देना है। तो एग वाइट्स को मैं पहले बीट कर रही हूँ क्योंकि एग वाइट्स में किसी किस्म का जो है ना ऑयल जाना नहीं होता, इससे ये ख़राब हो जाती हैं। तो जर्दियों से पहले हमेशा अपनी एग वाइट्स को बीट करें। तो मैं एग वाइट को बीट कर रही हूँ और मैंने चीनी इसमें भी फ़ौरन नहीं डाल दी, बल्कि मैं थोड़ा सा बीट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीनी डाल रही हूँ। टोटल हमारी ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी इसमें डलेगी। जब ये इस तरह डिज़ाइन से आना शुरू हो जाए इसमें और ये फ्लफ़ी सी और स्टिफ सी हो जाए कि आप ये देखें कि ये इस हमारे बीटर्स के साथ जो है ना वो जुड़ी रही है, तो इसका मतलब हमारी वाइट्स बीट हो गई हैं।
अब एग योक्स को बीट करें, उसमें मैंने तकरीबन टोटल मैंने 1/4 कप शुगर ली है, जिसमें से हाफ के बराबर जो है वो वाइट्स में डली है और बाकी हाफ मैंने योक्स में डाल दी है। फिर इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दें और 1 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल दें। ऑप्शनल है, चाहे ना डालें, लेकिन इससे केक जो है ना थोड़ा सॉफ्ट सा बनता है। स्पंज केक तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट होते हैं, और मैं इसमें स्पंज केक इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वो फैट फ्री होता है, तो हमारा फैट्स जो हैं वो क्रीम से हमें मिल रहे हैं। और फिर उसमें आप मैदा डाल दें जो आपने पहले से छान के रखा है, और इसको बहुत ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना, बस हल्का सा मिक्स कर लें बीटर से ही, और उसके बाद सारी स्क्रैप्स साइड्स को जो है ना अच्छी तरह स्क्रैप कर लें। और अब इसके अंदर आपने जो एग वाइट्स हैं वो डालनी है, और अब इसको बीटर से बीट नहीं करना हमें इसको स्पैचुला से ही अच्छी तरह फोल्ड करेंगे। आपने जेंटली फोल्ड करना है, लेकिन तेज़ी से फोल्ड करना है, स्विफ्ट मूवमेंट के साथ। अच्छी तरह से ये जब मिक्स हो जाए तो आप इसको पैन में डाल लें, और पहले से ओवन मैंने जितनी देर में ये मैं बीट कर रही थी, मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था। आपके अपने ओवन की जो सेटिंग होगी उसके हिसाब से आप उसको प्री हीट कर लें, और उस वक्त तक आपने केक बेक करना है कि जब आप टूथपिक डालें तो उसमें क्रम्स ना आए। वैसे ये 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको, और उसके बाद आप इसको ठंडा कर लें, और ठंडा करके आपने इसको स्क्वायर्स में काट लेना है, जैसे मैंने ये काट लिए हैं। और उसके बाद 1/2 कप मिल्क लेके उसको आपने केक के ऊपर डालना है ताकि वो केक नरम हो जाए हमारा, और उसको हम सोख कर लें अच्छा था। फिर वो जो एक आम था जो हमने फिलिंग करनी थी, उसको मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ ताकि उसके जूसेस निकलें, और वो जूसेस भी केक के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। जितना जूसी और जितना मज़ेदार सा फ्लेवर आता है ना, वैसे नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट बड़े बड़े क्यूब्स डाल देंगे तो। चलें, अब ये हो गया है, अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे अपनी, और 2 in 1 ये मैंगो केक भी है और ये मैंगो ट्राइफल भी है। वैसे केक बनाना कई दफ़ा मुश्किल होता है क्योंकि केक अपनी वो लेयर्स जो है ना उसकी कभी कुछ मसला हो रहा है, कभी कुछ मसला हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह बना लेती हूँ जो केक भी हो जाता है और ट्राइफल भी हो जाता है। वैसे आपको मैंगो केक पसंद है या मैंगो ट्राइफल पसंद है? यू टेल मी इन कॉमेंट्स। अच्छा, अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा, वो है गार्निशिंग का, और उसके लिए मैं थोड़ा सा मैंगो सिरप तैयार कर रही हूँ। मैंने 1/3 कप के अंदर पानी के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर को पकाया है, शीरा सा बना लिया उसका, और जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए, वो बहुत गाढ़ा सा बबलिंग सा पानी बन जाए, तो उसमें आपने ये कटे हुए आम डाल देने और चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना और इसको ठंडा कर लेना है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो आम है ना, अगर आपने काफ़ी देर तक इसको रखना है तो आमों का कलर ख़राब नहीं होता, वरना आपने देखा ना वो ऊपर काली काली सी लेयर आ जाती है, तो इससे जो है ना वो आमों का कलर फ्रेश रहेगा। उसके बाद आप इसको इस तरह जिस तरह भी मर्ज़ी आपका डिज़ाइन बनाना चाहें जो भी वो कर लें। मैं इसको इसी तरह बस सर्कल्स में ही कर रही हूँ, और वो सिरप चूँकि वो बाहर निकल आता है तो उसको जो है ना हम स्प्रेड कर देंगे अच्छा सा। और ये देखा बड़ी अच्छी सी गोल्डन सी लुक आ जाएगी हमारी, और इसके ऊपर मैं पिस्ते डाल रही हूँ फॉर द बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो कोई और नट्स डाल लें या चाहें तो टोटली स्किप कर दें इस स्टेप को, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि नट्स दे आर न्यूट्रिएंट डेंस। और ये जो चेरी है ना ये भी टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल दें, ना हो तो इट्स ओके। और वैसे ये देखने में बहुत प्यारी लगती है ना। और इसको अच्छे से ठंडा करें और इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप ये वाली वीडियो नेक्स्ट देखें या आप ये वाली देखें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ मिलती रहें। स्टे फिट, ईट हेल्दी। आई विल सी यू। अल्लाह हाफिज़।